जय माता की। अगर आपके शरीर के विभिन्न अंगों पर अगर छिपकली गिर जाए तो उसका अर्थ क्या होता है और छिपकली आपके ऊपर गिर के आपको क्या संकेत देती है, उसका शुभ और अशुभ क्या प्रभाव पड़ता है आपके जीवन पे, आपके भाग्य पर। पहले तो कोई भी जीव जंतु आपका कभी बुरा नहीं चाहता। हमें भी ईश्वर ने बनाया है और इन सबको भी, और हर किसी को अपने कर्मानुसार ही जन्म मिलते हैं। तो इसलिए कभी भी किसी के लिए हीन भावना अपने मन में नहीं रखनी चाहिए। कभी किसी भी प्रकार से किसी जानवर या जीव जंतु को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कर्म हमेशा इंसान के लिए ज़रूरी है। अगर आज हम इन जानवर और जीव जंतु के साथ कुछ गलत करते हैं तो वो कर्म हमारे आगे आते हैं और ये हकीकत होती है। अधिकतर घरों में ऐसा देखा जाता है कि लोग छिपकली को कुचल कर मार देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुरा होता है। आज अगर हमें इंसानी शरीर मिला है तो ज़रूरी नहीं अगले जन्म में भी हमें वही मिलेगा। इस बात का ध्यान हर मनुष्य को रखना चाहिए। अगर हम आज उन्हें कुचलेंगे तो कल भगवान हमें ज़रूर कुचल देंगे। तो कुल मिलाकर हमें किसी भी जानवर या जीव जंतु का बुरा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो बिल्ली हो, कुत्ता हो, छिपकली हो, ततैया हो। आपको अपने जीवन में खुश रहना चाहिए, उन सबको उनके जीवन में खुश रहने देना चाहिए। कभी अपने मनुष्य शरीर का घमंड आपको नहीं करना चाहिए और ना हमें, क्योंकि कुछ भी चीज़ हम पे स्थायी नहीं रहती है। हर चीज़ ईश्वर की है, ईश्वर की बनाई हुई है, एक ना एक दिन हमसे छिन जाती है। अधिकतर लोग कुत्ते का रोना या बिल्ली का रोना भी बुरा मानते हैं और छिपकली का गिरना भी। पर देखो, उन सब लोगों को उस चीज़ के संकेत पहले से मिलते हैं तो वो लोग आपको जागरूक करते हैं सिर्फ। पर मनुष्य की सोच बहुत नेगेटिव होती है। वो उन बेचारों की अच्छाई को नहीं देखते, ऊपर से उन्हीं लोगों को मनहूस समझ के उन्हें मारते हैं। बल्कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे साथ अगर कुछ भी बुरा होता है तो वो हमारे कर्म अनुसार ही होता है। उसमें दोष किसी जीव जंतु का या जानवर का नहीं होता है। हम मनुष्य छल कपट से भरे हुए होते हैं, इस वजह से हमें अपने जीवन में आ रही शुभ संकेत और अशुभ संकेत नज़र नहीं आते हैं। पर ये बेचारे किसी भी तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग में नहीं होते हैं और ना ही इनके अंदर छल कपट होता है। इस वजह से ये बेचारे हमारे ऊपर आने वाली हर दुर्घटनाओं को पहले ही देख लेते हैं और हमें उस चीज़ के लिए पहले से सजग करते हैं। और हम मनुष्य इन्हें थैंक्स करने से तो गए और ऊपर से इनका बुरा कर देते हैं। अब जानते हैं कि अगर आपके शरीर पर छिपकली गिरे तो उसका फल क्या होता है। शकुन शास्त्र के अनुसार पुरुषों के कान पर छिपकली का गिरना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके दाएं कान पर छिपकली गिरे तो इसका अर्थ होता है आपको आभूषण मिलेंगे सोने के, और बाएं कान पर गिरती है अगर छिपकली तो इसका अर्थ होता है कि आपकी आयु में वृद्धि होगी। जिन लोगों की नाक पर छिपकली गिरती है तो ये भाग्योदय का संकेत है। बाएं गाल पर छिपकली के गिरने का अर्थ होता है कि आपको किसी प्रिय से मुलाकात होगी। दाएं गाल पे गिरे तो उम्र बढ़ेगी। गर्दन पर यश व वैभव की प्राप्ति होगी। पुरुषों की दाढ़ी पर छिपकली का गिरना अच्छा नहीं माना जाता। उसका मतलब ये है कि कुछ बुरा होने वाला है और आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए पहले से ही। पुरुषों की मूंछ पर गिरे तो आपका सम्मान होने वाला है कहीं। किसी की अगर भौं पे छिपकली गिरे तो ये अच्छा नहीं होता, आर्थिक संकट होता है। कंठ पर शत्रुओं का नाश होगा। आपकी पीठ के मध्य में गिरे तो घर में कलह कलेश हो सकता है। पेट पर गिरे तो अच्छे आभूषण मिलेंगे। दाएं पैर पर तो आपको कहीं यात्रा करने जाना पड़ेगा, और अगर बाएं पैर पे तो कोई बीमारी हो सकती है। कंधे पर गिरे तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन बढ़ेंगे। माथे पर गिरे तो संपत्ति मिलेगी। पुरुषों के अगर दाएं अंगों में छिपकली गिरे तो ये शुभ संकेत है, धन लाभ होंगे। वहीं महिलाओं के बाएं अंगों पर गिरना शुभ माना जाता है। पुरुषों के दाहिने कंधे पर अगर छिपकली गिरे तो किसी मामले में जीत मिलेगी, और बाएं कंधे पे गिरे तो शत्रु बनेंगे नए। पुरुषों के दाहिने हाथ में गिरे तो धन लाभ, और अगर बाएं में गिरे तो संपत्ति छिनने वाली है। अगर आपके घर में छिपकलियों की लड़ाई आप होते हुए देखें तो इसका ये अर्थ होता है कि आपके परिवार में भी झगड़े होने वाले हैं या आपके मित्रों के साथ। नाभि पे गिरे तो यात्रा से लाभ होगा। अगर कपाल पर गिरे तो ये ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। दाई जांघ पर गिरे तो धन हानि होगी, और अगर बाई जांघ पर गिरे तो पुत्र से लाभ होगा। हृदय पर गिरे तो सुख और यश में प्राप्ति होगी। पाँव की उंगली में तो यात्रा होगी आपकी। ये अगर छिपकली आपके ऊपर गिर जाए तो आपको तुरंत स्नान करना चाहिए
और अगर वो नहीं कर सकते तो थोड़ा गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लेना चाहिए। नहाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि छिपकली की स्किन जहरीली होती है। बाकी घृणा किसी भी जीव से नहीं करनी चाहिए और स्नान के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।